अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आबिदा और आप देख रहे हैं आबिदा किचन सीक्रेट्स ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद करती हूं आप भी अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं फिरनी, जो कि बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। और इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स मैंने लिए हैं, आइए उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये 3 किलो दूध ले लिया है और ये आपके सामने इसको मैंने जग में डाला हुआ है। 1 प्याला मैंने चीनी का ले लिया है। ये आधे प्याले से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और इसके साथ ये 6-7 मैंने सब्ज़ इलायची ले ली हैं और आधा प्याला इसके साथ चावल का आटा ले लिया, बारीक पिसा हुआ। ये देखें कितना फ़ाइन आटा है ये, बिल्कुल। और इसके साथ फिर गार्निश के लिए थोड़े से बादाम ले लिए हैं और ये फिरनी मिक्स का एक डिब्बा लिया है। इसको हम सिर्फ आधा इसमें डालेंगे और अपनी रेसिपी को फिर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर, सबसे पहले मैंने ये दूध इसमें डाल लिया है देगची में, और थोड़ा सा दूध हम रख लेंगे क्योंकि उसमें हमने चावल का आटा मिक्स करना है। अब इसको चूल्हे पर रख देते हैं और रखते हैं। व्यूअर्स, आधा दूध मैंने थोड़ा सा दूध रख लिया है, उसमें चावल का आटा मिक्स करना है और बाकी दूध मैंने चूल्हे पर रख दिया और उसमें इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इसको उबाल आने तक हम 15 मिनट के लिए पकाते हैं। दूध को 15 मिनट के लिए हमने पका लिया है तेज़ आंच पे। अब आंच थोड़ी हल्की कर देते हैं और उसको आधा घंटा के लिए इसको फिर पकाते हैं ज़रा। व्यूअर्स, दूध को 20 मिनट के लिए मैंने पका लिया है, लेकिन अभी इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए पकाते हैं क्योंकि जब तक इसका कलर ऑफ वाइट और क्रीमी सा ना आ जाए उतनी देर इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। जब इसका पीलापन सा दूध का हो जाए शक्ल, तो फिर हम इसमें फिरनी मिक्स और अपने चावल के आटे को शामिल करेंगे। तो उतनी देर में हम जो रखा हुआ दूध है इसको मसलसल हिलाते भी जाना है ताकि दूध उबल ना जाए हमारा। और ये जो फिरनी मिक्स और चावल का आटा है, उतनी देर में हम इसको दूध में शामिल कर लेते हैं। इसको दूध में इसलिए शामिल करते हैं कि इससे गुठलियाँ ना बन जाएं और इसको अब अच्छी तरह से हमने हिला लेना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें कोई गुठली ना रह जाए। और मज़ीद 15 मिनट के लिए हमने इसको दूध को पकाने के बाद फिर उसमें शामिल करना है। अभी दूध को मज़ीद 20 मिनट चाहिए, लेकिन उसके साथ ही मैंने ये दूध में इसको शामिल कर लिया चावल के आटे को और फिरनी मिक्स को। और जब दूध अच्छी तरह पक कर तैयार हो जाए, चीनी आपने एंड में शामिल करनी है। बस में ये बादाम और किशमिश वगैरह हैं, वो जो गुठलियों की तरह लग रहे हैं, लेकिन गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं सारी। और ये बादाम वगैरह ऊपर आ गए हैं इसके, अच्छी तरह से बिल्कुल हो गया है। बिल्कुल इसको ऐसे करना है कि इसमें कोई गुठली ना रहे। व्यूअर्स, दूध अच्छी तरह से पक गया है और इसमें अब चीनी को मैं शामिल कर देती हूँ। बिल्कुल इसमें येलो येलो सा पन आ गया। अब चीनी डाल के इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। और जो ही चीनी हल हो जाएगी, फिर हम इसमें चावल का आटा जो मिक्स करके रखा हुआ है और फिरनी मिक्स, उसको हम इसमें शामिल करते हैं। इसको मेज़े को जो दूध में डाला हुआ है व्यूअर्स, इसको हम एक दफ़ा फिर हिला लेते हैं कि चावल का आटा नीचे बैठ जाता है जब ज़्यादा देर पहले उसको भगो के या डाल के घोल के रखा हुआ हो। तो इसको मैंने हिला लिया और अब मैं इसको देगची में दूध में शामिल करती हूँ। अब चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ कर दी है मैंने और अब इसमें मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको शामिल कर रही हूँ। और अब व्यूअर्स, इसको मज़ीद 15 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं। जो ही ये गाढ़ी होने लगेगी तो फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, फिरनी अच्छे से हमारी कुक हो गई है, जैसा कि आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, और बहुत अच्छी तरह से गाढ़ी हो गई है। इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी, कितनी मज़ेदार सा हमारा डिज़र्ट यानी कि फिरनी तैयार हो गई है। इसको ठंडी करके जितनी ज़्यादा हम खाएंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी और
अच्छी तरह से मज़ीद इसके ऊपर पपड़ी आ जाएगी, मलाई सी आ जाएगी, उसी से इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब व्यूअर्स इसको हम 2-3 मिनट के लिए फिर छोड़ देते हैं कि इसके ऊपर मलाई आ जाए और फिर हम इसको डेकोरेट करते हैं ऊपर से। इसी लेयर आ गई है इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश के लिए बादाम कटे हुए हैं ये डाल देते हैं और इसको फ्रिज में रख देंगे 20 मिनट के बाद। फिर इसको हम ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आइंदा आने वाली वीडियोस को देखने के लिए साथ फिर मिलेंगे।